करंट के बारे में हम लोग जान चुके हैं, मतलब क्या वोल्टेज के बारे में हम लोग जान चुके हैं, ओम्स लॉ के बारे में, ओम्स लॉ के साथ साथ हम लोग मतलब क्या सर आपका रेजिस्टेंस के बारे में जान चुके हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि मतलब रेजिस्टेंस क्या क्या चीज़ के ऊपर मतलब क्या सर आपका डिपेंडेंट है। ठीक है, तो एक सिंपल सा बात है, देखिए एक कंडक्टर का, सॉरी सॉरी वेरी सॉरी, हम लोग जानते हैं कि एक कंडक्टर का मतलब क्या सर आपका लेंथ इतना अगर है तो उसके थ्रू मतलब क्या सर आपका चार्ज को जाने में टाइम मतलब क्या कम लगेगा, और एक कंडक्टर का लेंथ अगर मतलब क्या सर आपका इसका डबल अगर हो तो उसके थ्रू जाने में मतलब क्या सर आपका चार्ज को मतलब क्या सर आपका 2 टाइम्स ज़्यादा मतलब क्या सर आपका टाइम लगेगा। तो क्या समझ में आया कि अगर मतलब क्या होता है सर आपका कंडक्टर का लेंथ अगर ज़्यादा होता है तो रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है ज़्यादा होता है, और कंडक्टर का अगर मतलब क्या होता है सर आपका लेंथ कम होता है तो रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है कम होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आर मीनिंग मतलब क्या सर आपका रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो पहला फैक्टर जिसके ऊपर मतलब क्या होता है सर आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, दैट इज़ मतलब क्या सर आपका लेंथ। ठीक है ना। अब दूसरा बात क्या है सर आपका, हो सकता है वायर का क्रॉस सेक्शन इतना बड़ा हो सकता है वायर का क्रॉस सेक्शन इतना बड़ा हो सकता है वायर का क्रॉस सेक्शन इतना बड़ा हो, हमको क्या पता, हमको नहीं पता। लेकिन बोलने का मतलब ये है कि जब वायर का क्रॉस सेक्शन या कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन नैरोअर है तो इट्स डिफिकल्ट फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू मतलब क्या सर आपका पास थ्रू इट, इट्स डिफिकल्ट फॉर चार्ज टू पास थ्रू इट। लेकिन जब वो वाइडर है तो इट इज़ ईजियर फॉर इट टू पास थ्रू इट, है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रपोर्शन नहीं, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका इन्वर्स प्रपोर्शन में। तो इन्वर्स प्रपोर्शन में कैसे लिखा जाएगा, अगर एरिया डबल होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा सर आपका हाफ हो जाएगा, और एरिया अगर हाफ होगा तो मतलब क्या सर आपका रेजिस्टेंस क्या होगा सर आपका डबल हो जाएगा। एरिया अगर मतलब क्या सर आपका 3 टाइम्स होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा सर आपका 1/3 हो जाएगा। एरिया 1/3 होगा तो रेजिस्टेंस मतलब क्या होगा सर आपका थ्राइस हो जाएगा। मेरा बोलने का मतलब समझ गया ना। एरिया अगर मतलब क्या सर आपका हुआ 9 टाइम्स तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा सर आपका 1/9 हो जाएगा। और एरिया अगर मतलब क्या सर आपका 1/9 हो गया तो रेजिस्टेंस मतलब क्या सर आपका 9 टाइम्स हो जाएगा। ये सिंपल सा बताया, समझ में कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। लेकिन हाँ, इसको अगर ऐसे भी लिखा तो आप ये बात को समझ, थोड़ा देर बाद ये बात को समझाएंगे। अब एक चीज़ क्या है कि मान लीजिए मेरे पास ये है कॉपर जिसका इतना लेंथ है, और उसी के साथ साथ मेरे पास मतलब क्या है गोल्ड है, उसका भी इतना ही लेंथ है, और इसका क्रॉस सेक्शन भी उतना है, और इसका मतलब क्या है सर आपका इसका भी क्रॉस सेक्शन उतना ही है। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है पता है सर आपका, कॉपर में मतलब क्या है सर आपका इलेक्ट्रॉन्स आसानी से पास कर रहा है, लेकिन मतलब क्या है सर आपका आयरन बोले थे हम, क्या बोले थे, आयरन मान लीजिए उसको दूसरा वाला को, आयरन में आसानी से पास मतलब क्या अगर सर आपका नहीं कर रहा है। तो सेम लेंथ होने के बावजूद और सेम क्रॉस सेक्शन होने के बावजूद मतलब क्या सर आपका कॉपर में आसानी से पास कर रहा है, कॉपर रेजिस्टेंस कम ऑफर कर रहा है, आयरन मतलब क्या रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर कर रहा है। इसका मतलब क्या लेंथ के बावजूद, लेंथ के अलावा भी, एरिया के अलावा भी कोई चीज़ है जो रेजिस्टेंस के ऊपर क्या करता है सर आपका असर डालता है। और वो चीज़ मतलब क्या सर आपका हर सब्सटेंस का अपना खुद का मतलब क्या सर आपका रेजिस्टेंस ऑफर करने का मतलब क्या पोटेंशियल, जो अलग अलग मटेरियल के मतलब क्या होता है आपका अलग अलग मतलब क्या होता है आपका होता है, सिंपल एज दैट। ठीक है। तो वो तीसरा फैक्टर जो है वो मतलब क्या नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ विच इट इज मेड। तो सम मटेरियल हैव लो रेजिस्टेंस वेर एज अदर हैव मतलब क्या सर आपका हाई रेजिस्टेंस, इसको कहा जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। जैसे हम लोग हीट जब पढ़े तो क्या पढ़े थे कि कॉपर का और वाटर का हीट कैपेसिटी मतलब क्या हो सकता है सर आपका एक हो सकता है ना, लेकिन कॉपर का और किसका वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब क्या हो सकता है, एक नहीं हो सकता है। तो यहाँ भी समझिए, एक तरह से वैसे कुछ समझ लीजिए कि मेरे पास अगर एक वायर है कॉपर का और मेरे पास एक वायर है मतलब क्या सर आपका आयरन का, तो ऐसा कंडीशन हम क्रिएट कर सकते हैं कि उस कंडीशन में कॉपर भी मतलब क्या हो रहा है सर आपको उतना ही रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, और उस कंडीशन में क्या हो रहा है सर आपका आयरन भी क्या कर रहा है सर आपको उतनी रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। लेकिन कभी भी कॉपर का और मतलब क्या सर आपका आयरन का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा सर आपका सेम नहीं हो सकता है, क्योंकि कॉपर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा सर आपका हमेशा आयरन से कम रहेगा, और आयरन का मतलब क्या सर आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमेशा मतलब क्या कॉपर से ज़्यादा रहेगा। तो आप बोलेंगे सर अगर ऐसा होगा तो फिर कैसे आप बोल रहे हैं कि मतलब जो है
कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कॉपर का आयन का रेजिस्टेंस कॉपर का रेजिस्टेंस मैच कर सकता है। हम बोले कैसे मैच करेगा, हम बताएं। हम कॉपर का लेंथ रखें बड़ा, जिसके वजह से क्या होगा, उसका उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। उसके साथ साथ कॉपर का हम क्रॉस सेक्शन क्या कर दें, छोटा कर दें, उसके वजह से भी क्या होगा सर, आप कॉपर का रेजिस्टेंस क्या होगा सर, बढ़ जाएगा। और उसकी जगह हम क्या करें, आयन का लेंथ हम छोटा कर दें और क्रॉस सेक्शन को बड़ा कर दें, तो उसका मतलब क्या सर, आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। लेकिन टेस्ट कब आएगा, जब कॉपर भी हम उसी लेंथ का रखें और आयन को भी हम मतलब क्या रखें सर, आपको उसी लेंथ का रखें, और कॉपर का भी क्रॉस सेक्शन हम वही रखें, और मतलब क्या रखें सर, आपका आयन का भी क्रॉस सेक्शन हम मतलब क्या रखें, वही रखें, और कॉपर को भी क्या रखें सर, आपको उसी टेम्परेचर पर रखें, आयन को भी मतलब क्या उसी टेम्परेचर पर रखें। उसके बाद जो मतलब क्या करेगा, रेजिस्टेंस कम ऑफर करेगा, वो अच्छा कंडक्टर है। और उसके बाद जो रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर करेगा, वो मतलब क्या है सर, आपका कंडक्टर तो है बट नॉट दैट गुड कंडक्टर। आया बात समझ में ना। तो इसीलिए मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का ऐसे ही पता लगाया जाता है कि हर सब्सटेंस का मतलब क्या लिया, लेंथ सेम ले लिया, क्रॉस सेक्शन मतलब क्या सेम ले लिया, आप सब में से करंट पास करा के देखा, जिसमें रेजिस्टेंस कम उसका मतलब क्या सर, आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम, जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा उसका मतलब क्या सर, आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो कॉपर का क्या होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम होगा ना ज़्यादा होगा, कम होगा। और आयन का मतलब क्या सर, आपका स्पेसिफिक ज़्यादा होगा। तो उसको मतलब शॉर्ट में कहा जाएगा, लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। लेंथ से मतलब क्या सर, आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, एरिया से मतलब क्या सर, आपका इनवर्स प्रोपोर्शन में है। नेचर ऑफ द मटेरियल की बात कर रहे हैं, यानी कि मतलब क्या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से बात कर रहा है। आया बात समझ में ना। और टेम्परेचर का इफेक्ट मतलब सभी के ऊपर हो सकता है, टेम्परेचर अलग से पढ़ लीजिए। तो आप सिंपल सा बात समझिए, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेज लीनियरली विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब क्या बोले थे कि मतलब रेजिस्टेंस कब होता है, जब मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड करता है। अब टेम्परेचर के बारे में, हीट तो आप पढ़ के आए हैं, तो आप ये बात जानते हैं कि जब हीट सप्लाई करते हैं तो मॉलिक्यूल जो जिगल कर रहा था वो और जोर से मतलब क्या होता है सर, आपका जिगल करता है। अब मॉलिक्यूल जो जिगल कर रहा था, और जब वो और जोर से जिगल करेगा तो कोलिजन क्या होगा सर, आपका बढ़ेगा ना कम होगा, बढ़ेगा। और जब कोलिजन मतलब क्या सर, आपका बढ़ेगा तो क्या होगा सर, आपका रेजिस्टेंस मतलब क्या बढ़ेगा। तो इसलिए क्या बोला है कि जब कंडक्टर को आप हायर टेम्परेचर हो जाता है ना, तो उसका मतलब क्या होता है सर, आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है सर, आपका लीनियरली। टेम्परेचर डबल किया तो मतलब क्या सर, आपका रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, टेम्परेचर का हाफ किया तो रेजिस्टेंस क्या, तो क्या हाफ हो जाएगा। हाँ लेकिन रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये याद रखना पड़ेगा। नॉर्मल कंडक्टर का बात अगर आप कर रहे हैं तो टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से मतलब क्या होता है सर, आपका रेजिस्टेंस बढ़ता है। बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट मतलब क्या सर, आपका सेमी कंडक्टर, तो उसमें क्या होता है सर, आपका टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से मतलब क्या होता है सर, आपका रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, कम हो जाता है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। और इंसुलेटर का बात अगर कर रहे हैं तो मतलब क्या है सर, आपका टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से मतलब क्या होता है सर, आपका रेजिस्टेंस कम होता है। यानी सेमीकंडक्टर भी कम होता है, इंसुलेटर भी क्या होता है सर, आपका कम होता है अगर टेम्परेचर मतलब क्या सर, आपका बढ़ा। क्योंकि वो लोग समझिए ऑलरेडी जाम था, तो वो लोग का जाम मतलब क्या है, खुला। जाम जब खुला तो मतलब क्या है सर, आपका आप समझिए जो रास्ता में ट्रैफिक जाम नहीं है, जो रास्ता में मतलब कि गाड़ी फ्लो कर रहा है, वहाँ पे मतलब क्या सर, आपका गाड़ी जो फ्लो कर रहा है वो गाड़ी अगर ऐसा से चलेगा आगे पीछे दाएं बाएं होके तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लेकिन इंसुलेटर का कहानी क्या है कि वहाँ तो गाड़ी जाम है, तो वहाँ टेम्परेचर जब बढ़े तो मतलब क्या सर, आपका जाम मतलब क्या है, खुलेगा। और जाम जब खुलेगा तो मतलब क्या सर, आपका जाने का रास्ता मतलब क्या है, खुलेगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। इसलिए जब कंडक्टर का बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर राइज करने के साथ हो क्या रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। क्योंकि गाड़ी तो मूव करने जगह था, आप जिगल कर रहा है तो मतलब क्या सर, आपका मूवमेंट खराब हो जाएगा, मतलब कोलिजन बढ़ जाएगा। लेकिन अगर सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं तो उतना अच्छा से खुला नहीं था, थोड़ा जाम थोड़ा खुला था। तो उसमें क्या सर, आपका टेम्परेचर जब राइज किया तो मतलब क्या सर, आपका रेजिस्टेंस कम हुआ। और इंसुलेटर तो पूरा ही मतलब क्या था, आपका जाम था, तो उसमें टेम्परेचर जब बढ़ा तो मतलब क्या रास्ता खुला तो मतलब क्या रेजिस्टेंस मतलब क्या कम हुआ। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। अब देखो एक बात बोला है, हम आपको पता कभी ना कभी बताए होंगे कि मतलब क्या करंट फ्लो करने का दो रास्ता है, एक रास्ता है चार्ज का फ्लो होके और एक रास्ता मतलब क्या सर, आपका आयंस का फ्लो होके। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं मतलब क्या सर, आपके इलेक्ट्रोलाइट का, तो इलेक्ट्रोलाइट मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल का, तो ऊपर फ्लो करता है वायर के थ्रू, यानी ऊपर फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो के थ्रू। लेकिन नीचे जो फ्लो करता है करंट कैसे फ्लो करता है सर, आपका आयंस का फ्लो के थ्रू करता है। तो उसका भी तो रेजिस्टेंस होता है ना।
तो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है सर, आपका रेजिस्टेंस क्या होता है सर, आपका बढ़ता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन की अगर बात करें तो उसका भी क्या होता है सर, आपका रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो क्या याद रखिएगा, कंडक्टर बढ़ता है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। और क्या होता है सर, आपका अलॉय भी मतलब क्या होता है, बढ़ता है। तो घटता कौन है, सेमीकंडक्टर जो आधा जाम है, और इंसुलेटर जो मतलब क्या पूरा जाम है। आप समझ गए बात क्या बोले ना, पक्का 100%। तो अब देखिए यहाँ पे 3 चीज़ लिखा है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो था वो लेंथ से मतलब क्या था, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में था, इसलिए मतलब क्या एल ऊपर है। और क्योंकि मतलब क्या सर, आपका रेजिस्टेंस जो था वो मतलब क्या था सर, आपका एरिया से मतलब क्या था सर, आपका इनवर्स प्रोपोर्शन में था, इसलिए वो नीचे है। अब बोलेंगे सर ये रो क्या है, हम बोलेंगे ये रो मतलब क्या सर, आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, और ये अलग अलग सब्सटेंस के लिए मतलब क्या सर, आपका अलग अलग है। तो ये क्या हो गया सर, आपका आर इक्वल्स टू मतलब क्या सर, आपका रो एल बाई ए। आया बात समझ, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। हम लोग आगे आते हैं, बात को मतलब क्या सर आपका समझते हैं। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओमिक कंडक्टर मतलब क्या सर आपका नॉन ओमिक कंडक्टर।